आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को भी पता ही है, कल डीएसएसबी के एडमिट कार्ड आ गए हैं। किसी का 6 तारीख को पेपर है, किसी को 12 का है, किसी का 13 का है, किसी का 14 को, क्योंकि पेपर की डेट यही थी तो इन्हीं को होना था एग्जाम। तो पर एक थोड़ा सा ये होगा, एक तो ना जिनका अभी तक एडमिट कार्ड नहीं निकला है वो पैनिक मत करो, आपके पास मेल आ गई होगी। मेल आ गई इसका मतलब आपका सारा सब कुछ ठीक है। ये जो कुछ भी दिक्कत हो रखी है डीएसएसबी की वजह से हो रखी है, इस वजह से नहीं निकल रहा, या आपने डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट है वो आपने गलत भर रखा होगा। डेट ऑफ बर्थ अगर किसी की है 1/1 मान लेते हैं कि 1995 है, या 1/1 1993 है, 1997 जो भी है, तो अगर ऐसा फॉर्मेट है, अगर एक मिनट रुकना मैं पेज ले लूँ। अगर किसी का है 1/1 और मान लेते हैं 97, तो इस फॉर्मेट में आपको नहीं भरना, आपको ऐसे भरना है, 0 लगाना पड़ेगा इसके आगे, फिर स्लैश, फिर 0 1, फिर ऐसे भरना पड़ेगा, ऐसे। ठीक है, ये जो फॉर्मेट है ये आपका राइट फॉर्मेट है। अगर किसी से क्या हो रखा है कि मान लेते कि एप्लीकेशन नंबर की है दिक्कत, एप्लीकेशन नंबर जो आपके पास मेल आई है ना, उसी मेल से आपको क्या करना, एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। तो वो लिंक मैंने वैसे है ना, इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक पिन कर रखा है, वहां से आप क्या कर सकते हैं, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको साथ में क्या करना है कि वहां से एप्लीकेशन करके ये डेट ऑफ बर्थ आप उसके अंदर डालोगे ना, आपको चेंज करना पड़ेगा पासवर्ड, तो पासवर्ड चेंज कर लेना, फिर दोबारा खोलना, फिर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है भाई। और एक जिनका 6 तारीख को पेपर है उनको पैनिक नहीं करना है कि मेरा तो 6 को आ गया है, पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अपने आप को बिल्कुल कूल रखो, तुम्हें तो 6 तारीख को ही परफॉर्म करना है अब, क्योंकि डेट आ गई है एग्जाम की, तो तुम्हें तो जो भी करना है अब 6 को, अब डरना नहीं है। मतलब समझ लो कि तुम्हारा आ गया है पेपर। और क्या प्रॉब्लम है, जिनका पेपर सबसे पहले आता है ना, जो सबसे पहले शिफ्ट होती है वो सबसे इजी रखी जाती है, क्योंकि उनको इधर उधर से कहीं से हेल्प नहीं मिल सकती। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बस एक चीज़ का ध्यान जो जरूरी है मुझे लगता है वो ये रखना है। वैसे मैं पेपर से पहले वाले दिन भी बना दूंगी वीडियो इस चीज़ पे। पहले पेपर में जिनके फर्स्ट शिफ्ट में, वो 60 मिनट ही देना, 60 से फालतू मत देना भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्योंकि दूसरा पेपर हो सकता है थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव हो सकता है बहुत इजी हो। तो दूसरा पेपर, जिसका दूसरा पेपर अच्छा है उनको दूसरे पेपर में भी 60 मिनट देनी है, फिर 60 ही बच गई। लेकिन जिनका पहला पेपर बहुत अच्छा है और दूसरे में जिसको 40+ ही लेने हैं नंबर, तो वो पहले पेपर में अच्छा परफॉर्म करेगा, तो वो यहाँ पे इस पे वो अपने पास 65 या 70 से मिनट बेशक दे देना। अगर दूसरे में लेना है आपको सिर्फ 40 नंबर की, आप तो 40 ही ला सकते हैं, तो फिर वो 65 से 70 मिनट से ज़्यादा मत जाना पहले पेपर में, चाहे आपको बेशक दूसरे पेपर में बहुत कम आता है, क्योंकि 40 क्वेश्चन पढ़ोगे कैसे फिर सॉरी 100 क्वेश्चन पढ़ोगे कैसे फिर। ठीक है, ये आपको करना है, ये तो मुझे थोड़ा सा समझाना था। अब आज आपको क्या करना है कि मतलब किस तरह से तैयारी करनी है, क्या कुछ पढ़ना है। एक तो शाम तक मैं आपकी ना वीडियो डाल दूंगी ग्रुप थ्योरी की, ग्रुप थ्योरी की नहीं, रिंग थ्योरी की मैं सोच रही हूँ जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो एक बार करवा देती हूँ, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। एक मैराथन टाइप का ले लूंगी, और एक मैं आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगी, कुछ मैराथन टाइप डाल दूंगी। और आपको रिंग थ्योरी के जो मोटे मोटे रिजल्ट है वो मैं बता दूंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, बस आप ना उसको सुन लेना आराम से। आपको ये हो जाएगा कि रिजल्ट ना कुछ मतलब रिवाइज हो जाएंगे आपके। ठीक है भाई, थोड़ी मतलब छोटी वीडियो बनाऊंगी, ये नहीं है 2 घंटे की बना दूंगी, 1.5 घंटे की। मुझे भी पता है इस टाइम पे 1.5 घंटे की 2 घंटे की वीडियो नहीं देखी जाती। और एक आपका है ना PYQ, मैं सोच रही हूँ आज एक PYQ तो पक्का ही सोल्व करवा दूंगी, और वो भी ऐसे ही होगा। मैं 3 घंटे के लिए PYQ सोल्व नहीं कर पाऊंगी, बहुत सारे यूट्यूब पे करवा रखी है टीचर्स ने। अगर किसी को ये है भाई मतलब बहुत डिटेल में समझना है, बहुत उससे समझना है, आराम से करना है, तो फिर उनकी वीडियो देख लो, क्योंकि फिर फायदा ही क्या है करवाने का। मैं स्पीडली करवाऊंगी, जैसे टेस्ट करवाती हूँ ना ऐसे ही करवाऊंगी, कि जो जो चीज़ें रीजन है जो बताने का वो बता दूंगी। और जो बच्चे अभी पढ़ने लगे हैं उनको ज़्यादा समझाने का क्या फ़ायदा, उनको तो लिंक करके चीज़ें सिखानी होती है कि भाई ये चीज़ें इस वजह से ऐसे हुई है, ये थ्योरम लगी है, ये याद कर लो बस, और ऐसे ही बताऊंगी। ठीक है, चलो आज आपको क्या करना है वो डिस्कस कर लेते हैं। आज आपको पढ़ना है रियल, और रियल में मैं बता देती हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है आपको। और शाम को देना है टेलीग्राम पे टेस्ट रियल का। ठीक है, आपको रियल नंबर सिस्टम में अगर थ्योरी पढ़नी है तो मैंने रियल पूरा पढ़ा रखा, उसको 2K की स्पीड पे कर लेना।
अगर कहीं और से पढ़ना है तो कहीं और से, अगर आपके पास कुछ थ्योरी पोर्शन के लिए कोई भी मटेरियल है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आपको क्या पढ़ना है, बस आपको कोई एक तो चीज़ का ध्यान रखना है, कोशिश करो कि जितना भी सिलेबस दे रखा है उसकी पूरी की पूरी कंप्लीट बुक मत छोड़ो, क्योंकि डीएसएसबी का पैटर्न ये रहता है कि एक ही बुक से, वो क्या पता तुम्हारी किस्मत में कौन सी बुक आ जाए, जो बुक वो उठाएंगे ना उसमें से 2 क्वेश्चन नहीं होंगे, उसमें से सीधा 10 क्वेश्चन होंगे, बेशक प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, या तो वो पेपर ही नहीं आएगा तुम्हारे पेपर में, और अगर आएगा तो 2 क्वेश्चन ही आएंगे, उसमें से फिर सीधे 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 से 12 क्वेश्चन की रेंज रखता है जो भी पेपर उठाता है उसी से। अगर उसने कैलकुलस पकड़ लिया तो ये समझिए कैलकुलस से 10 से 12 क्वेश्चन डालेगा, 1 2 नहीं डालेगा। अगर उसने पकड़ लिया रियल, यही पकड़ लिया रियल नंबर सिस्टम, तो यहाँ से 2 या 4 क्वेश्चन नहीं आएंगे, 10 से 12 आएंगे। कम से कम आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई होनी चाहिए, उसमें ये रहता है ना पैटर्न, कुछ इजी रहता है कुछ मुश्किल रहता है। एक तो नेमिंग थ्योरम कोई मत छोड़ो और एक डेफिनेशन मत छोड़ो, बस ज्यादा घुसो मत। अगर इतना भी पढ़ रखा ना तो 40 नंबर बहुत आराम से आ जाएंगे, जिसको 40 ही लेने हैं, और जिसको ज्यादा लेना है उसने थोड़ा बहुत जरूर पढ़ रखा होगा भाई। देखो देखो क्या पढ़ना है, आपको एक पढ़ना है अलजेब्राइक ऑर्डर प्रॉपर्टी होती क्या है, और ये मैंने पढ़ा रखा है 2K की स्पीड पे करके, इसी यूनिट का तो देख ही लेना, ठीक है। और मतलब बकवास की चीजें कुछ नहीं है, जो भी तुम्हारे ये सिलेबस में लिखे हुए ना ये टॉपिक मैंने रिवाइज करवा रखे हैं, रियल नंबर सिस्टम करके, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। 2K की स्पीड पे सिर्फ सुन सुन लो, ठीक है। तो एल्जेब्राइक ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या होती है, बाउंडेड अबोव सेट क्या होता है, बाउंडेड बिलो। मैं ये नहीं कह रही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बस बाउंडेड अबोव का मतलब क्या होता है, बाउंडेड बिलो का मतलब क्या होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना ये पढ़ना, और इसके क्वेश्चन भी करके देखने, सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट, इसके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है और ये करके देखना है, ठीक है। सुप्रीमम और इन्फीमम ऑफ द सेट ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, और एम्प्टी सेट का भी सुप्रीमम और इन्फीमम याद होना चाहिए तुम्हें क्या होता है, मैंने करवा भी रखा है, फिर भी बता देती हूँ। एम्प्टी सेट का सुप्रीमम तो होता है ना, वो तो होगा माइनस इन्फिनिटी, याद रखना। और जो इन्फीमम है ना वो होगा इन्फिनिटी। तुम्हें लगेगा ऐसा होता है लेकिन एम्प्टी सेट में उल्टा होता है, ठीक है। या तो डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर एग्जिस्ट है मतलब, क्योंकि इन्फिनिटी को डज नॉट एग्जिस्ट भी बोलते हैं, या फिर ये ऐसे होता है, ठीक है। अब आ जाओ यूनिट सेकंड में। यूनिट सेकंड में आपको क्या करना है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी आपको क्या आनी चाहिए, सिर्फ डेफिनेशन, कुछ नहीं और करना, सिर्फ डेफिनेशन। और एक ये पता होना चाहिए कि क्यू जो होता है वो अपने पास कंप्लीट ऑर्डर का नहीं होता है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की आपको क्या पता होना चाहिए, स्टेटमेंट सिर्फ। डेंसिटी थ्योरम क्या होती है उसकी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, पिछली बार क्वेश्चन भी आया है। फिर उसके बाद है नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी क्या होती है, और एक नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट की डेफिनेशन। मैं इनकी सिर्फ ये कह रही हूँ डेफिनेशन, ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है, क्वेश्चनों में नहीं घुसना है, ठीक है। ये 1 1 मिनट की डेफिनेशन है ना, ये सोचो मैडम तो सारा ही बता रही है, भाई मैं ऐसे नहीं कह सकती बस इतना सा कर लो इससे हो जाएगा, जो चीज़ है वो दिख रही है तुम्हें भी पता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में तुम्हें ये पता होना चाहिए बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, मतलब सिर्फ डेफिनेशन, ठीक है। मोनोटोन सीक्वेंस कौन सी होती है, मोनोटोन सीक्वेंस कब कन्वर्ज करेगी, और विस्ट्रास थ्योरम, बोल जानो विस्ट्रास थ्योरम की स्टेटमेंट, कोशी थ्योरम की स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, ठीक है। और एक जो करना है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने ऊपर भी बताया, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर से श्योर क्वेश्चन आएगा ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस। ये बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चन भी करने, इनकी सिर्फ सब सीक्वेंस की बोल जानो विस्ट्रास थ्योरम, मोनोटोन सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, कोशी सीक्वेंस, इनकी करनी है सिर्फ डेफिनेशन, इनके क्वेश्चनों की जरूरत नहीं है, लेकिन लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर और बाउंडेड सीक्वेंस इसके क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। यूनिट नंबर 4 में आपको क्या करना है, यूनिट नंबर फोर्थ में एक तो आपको पता होना चाहिए नेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस, सीरीज की बात चल रही है, इनफाइनाइट सीरीज की नेसेसरी कंडीशन पता होनी चाहिए। डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या होता है, कोसी रूट आएगा यहाँ, कोसी रूट टेस्ट क्या होता है, ठीक है। लिमिट कंपैरिजन क्या होते हैं, मतलब ये टेस्ट है, बस ये पता होना चाहिए। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, तो ये वाले जो है ये सिर्फ 1 1 मिनट के टॉपिक है, सिर्फ तुम्हें डेफिनेशन देखनी है इनकी, क्या पता होना चाहिए, कंपैरिजन टेस्ट पता होना चाहिए सीरीज के अंदर, और ये पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज के लिए लगते हैं हमेशा सारे। डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, कोसी रूट टेस्ट क्या होता है, लिमिट कंपैरिजन किस तरह से होता है, बस इसमें इतना पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट ये चारों यूनिट अपने पास रियल की होगी, दूसरी बुक जो रियल की है फिर वो पढ़नी है। दूसरी बुक है
थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन में तुम्हें क्या पढ़ना है? थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन में वही सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, वन साइड लिमिट, इन्फिनिटी। देखो पहले में पता होनी चाहिए लिमिट ऑफ फंक्शंस, लिमिट ऑफ फंक्शंस तुम्हें पता होना चाहिए, और सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या होता है, बस क्वेश्चन नहीं करने हैं। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या होता है, जिससे हम प्रूफ करते हैं 1/x जो है वो अपने पास लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। ठीक है, बस ये पढ़ना है। दूसरी यूनिट में आपको पढ़ना है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये बहुत अच्छे से पढ़ना। कॉन्टिन्यूअस, ओ सॉरी, इसके अंदर तुम्हें ना लिमिट ऑफ फंक्शन और उसका अलजेब्रा पढ़ना है भाई, सॉरी मैं भूल गई थी। लिमिट ऑफ कॉन्टिन्यूअस पढ़ना है और उसका अलजेब्रा, अलजेब्रा मतलब सम ऑफ, अगर ए एफ की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जी की कर रही है, तो एफ प्लस जी की भी करेगी। अगर एफ की कर रही है, जी की कर रही है, तो उनकी प्रोडक्ट की भी करेगी, उनके स्केलर मल्टीपल की भी करेगी, उनके मोड की भी करेगी, लेकिन कंपोजिशन की नहीं करेगी। ये वाली चीज अलजेब्रा बहुत जरूरी, क्वेश्चन आएगा अलजेब्रा से। बेसिक ये सीक्वेंशियल क्राइटेरिया वगैरह छोड़ दो, ये याद रखना लिमिट ऑफ फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए और उसका सारा का सारा अलजेब्रा पता होना चाहिए बस। सिमिलरली कॉन्टिन्यूटी के अंदर करना है, उसकी सारी अलजेब्रा पता होना चाहिए और उसकी क्या पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की, कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या क्या करता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन पता होना चाहिए। और दो टाइप की अपने पास डिसकॉन्टिन्यूटी होती है, तो फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड, ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट काइंड में कौन कौन सी होती है और सेकंड काइंड में कौन कौन सी होती है, ये पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम पता होना चाहिए। क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या करता है, कंपैक्ट को कंपैक्ट पे, कनेक्टेड को कनेक्टेड पे भेजता है, ये वाली प्रॉपर्टी ये पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, देखो क्या पता होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। आपको क्या पढ़ना है यूनिट सेकंड में, कंटिन्यूअस फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज और उसका अलजेब्रा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन और उसका अलजेब्रा और उसकी प्रॉपर्टी, और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम पढ़नी है। प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, अगर क्लोज बाउंडेड और कंटिन्यूअस है तो, कंपैक्ट पे है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा बस। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है डेरिवेबिलिटी। डेरिवेबिलिटी के अंदर डेरिवेबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, टेलर थ्योरम क्या होती है तुम्हें ये पता होना चाहिए। टेलर थ्योरम की तीनों फॉर्म, कनकेविटी और कन्वेक्सिविटी पता होनी चाहिए किसकी, और टेलर थ्योरम है ना, इनकी याद होनी चाहिए, साइन एक्स की, ई की, एक्स की, कोस एक्स की, क्योंकि सिलेबस में मेंशन है। तीनों की तुम्हें टेलर थ्योरम पता होना चाहिए, साइन एक्स की, कोस एक्स की, ई की, एक्स। ठीक है, बेशक सर्च कर लेना अगर लगानी नहीं आती तो। ठीक है, और क्या करना है, लैग्रेंज, एक मिनट, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी आईवीपी क्या होती है ये पता होना चाहिए, इसकी सिर्फ स्टेटमेंट, डोरबैक्स थ्योरम स्टेटमेंट पता होना चाहिए, रोल्स थ्योरम स्टेटमेंट, मीन वैल्यू थ्योरम स्टेटमेंट पता होना चाहिए। अच्छा, कैराथियोड्रीज थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। इन थ्योरम की स्टेटमेंट को 3-4 बार पढ़ दो, जिनका 6 को पेपर है ना वो तो आज से लग जाओ, रोज सुबह पढ़ो, इनको लिख लो, थ्योरम को लिखने के बिना ही लिखा होगा नहीं, सिर्फ 2-2 लाइन की थ्योरम है ये, तो इनको पढ़ लो, वहां देखते ही हो जाएंगे फिर। ठीक है, ऐसे पूछेगा कि कौन सी थ्योरम है, ये स्टेटमेंट खुद ही लिख के दे देगा। ये करना था तुम्हें यूनिट फोर्थ में। अब एक बुक और रहेगी भाई रियल की, फिर रियल तो कंप्लीट हो ही जाएगा मुझे लगता है। देखो रिमान इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, तो ये रिमान इंटीग्रेशन के अंदर जो मैंने तुम्हें करवा रखा ना यूट्यूब पे, मैं ये कहूंगी वो सारा ही पढ़ जाओ, क्योंकि इसकी मैंने 2 ही वीडियो करवा रखी है, और 2 वीडियो तो 2K की स्पीड पे 35-35 मिनट की आराम से देख लोगे भाई। ठीक है, रिमान की भी 2 करवा रखी, रिम प्रॉपर की भी 2 करवा रखी, शायद टोटल 4 है। और वैसे बता भी देती हूँ, इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप 1 टाइप 2 और मिक्स्ड टाइप, ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये 2-2 लाइन के हैं, मतलब एक ही उसमें हो जाएगा। मेरी पहली वीडियो की 10 मिनट में ही मैंने बता रखा है कि कौन सा हो जाएगा, 10 मिनट में सारा बता रखा है। फिर तुम्हें करना है बीटा और गामा फंक्शन जो है और उसकी प्रॉपर्टीज, कि बीटा गामा फंक्शन किस तरह का बिहेव करता है, ये बहुत अच्छे से करना भाई। क्वेश्चन मैं तो ये कहती हूँ यहीं से बन लेंगे अगर क्वेश्चन बनने होंगे तो। इन जो रिमान इंटीग्रेशन है, रिमान इंटीग्रेशन की एक तो डेफिनेशन करनी है तुम्हें, रिमान इंटीग्रेशन की डेफिनेशन करनी है, दूसरा प्रॉपर्टी करनी है तुम्हें रिमान की। ठीक है, इंटीग्रेबल फंक्शन, रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन की प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए और सारा उसका अलजेब्रा, बस इतना पढ़ लो। और एक क्या पढ़ना है लास्ट में, जो ये थ्योरम तो एक भी छोड़ना ही नहीं है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस एंड इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट और इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी थ्योरम, बस इतना पढ़ना। क्या पढ़ना है, रिमान इंटीग्रेशन पढ़ना है, और फिर क्या पढ़ना है, रिमान इंटीग्रेशन के बाद उसका अलजेब्रा और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, और 2 ये थ्योरम पढ़नी है।
और इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अंदर टाइप 1 टाइप 2 क्या होती है, बीटा और गामा फंक्शन की क्या पढ़नी है, प्रॉपर्टी, और जो उसकी एक्स्ट्रा चीज है उसको छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है इसकी यूनिट नंबर थर्ड सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन है। भाई सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन में मैं कहूँगी अगर तुम्हारा सही है तो रियल तो करो, हाथ लगाओ, अदरवाइज तुम्हारे बस की बात नहीं है। ठीक है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बस क्या पढ़ सकते हो, एक तो डेफिनेशन पढ़ लो अगर पढ़ सकते हो तो, और एक क्या पढ़ लो बस उसका ना अलजेब्रा पढ़ लो कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस क्या करता है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस किस तरह का बिहेव कर सकता है। ठीक है, बस और कुछ नहीं पढ़ना इसमें से, बेशक छोड़ दो। ठीक है, एक ये पढ़ सकते हो कि विस्ट्रास एम टेस्ट क्या होता है यूनिफॉर्म के लिए, कोशी क्राइटेरिया क्या होता है, बस इसके अलावा नहीं पढ़ना है। फिर आता है यूनिट फोर्थ, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो भाई, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी आती तो बहुत सही बात है, पावर सीरीज की नहीं निकालनी आती तो भाई सीख लो, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। ठीक है, एक ये कोशी थ्योरम अपने पास एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस को ही बोलते हैं, इसको ये पढ़ लो। ठीक है, और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कहाँ होती है, एबल्स थ्योरम क्या होती है पावर सीरीज के लिए, ये इसकी जरूरी है यूनिट थर्ड में, बेशक पूरा छोड़ दो यूनिट थर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, विस्ट्रास एम टेस्ट पढ़ जाओ फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए, और चाहे छोड़ दो। लेकिन यूनिट फोर्थ के अंदर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तुम्हें निकालनी आनी चाहिए कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है, क्योंकि ये फिर ये 2 यूनिट हो जाएगी, ये चीज़ ना कॉम्प्लेक्स में भी सेम है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करनी है, तुम्हें एक तो ये देखना है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लो, फिर उस इंटरवल में ही वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होती है। जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आता है ना, मान लेते हैं रेडियस आगे 1, तो -1 से 1 इसका जो भी अपने पास ये आगे मान लेते हैं, ये आगे ओपन इंटरवल आगे, इसका जो भी अपने पास क्लोज सबसेट होगा ना उसके ऊपर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो गया हमेशा पावर सीरीज। ठीक है, बस यही चीज़ है इसके अंदर, इतना ही है, यही खत्म हो जाती है चीज़ें। ठीक है, ये आपके 3 पेपर थे, और तो कोई नहीं रह गया ना, बस ये 3 ही थे, ये रियल के 3 पेपर थे भाई। जो एक तो अपने पास रियल एनालिसिस मैंने बता दिया है, एक अपने पास थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन बता दिया है, और एक अपने पास बताया है मैंने रीमान इंटीग्रेशन। ये तीनों आज अच्छे से पढ़ दो, शाम को मैं टेस्ट डाल दूंगी इसके ऊपर। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और खुद को मोटिवेट रखना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।